आज जातिवाद के मुद्दे को लेकर के अगर यदि हम लोग का जो सोच है, जयराम दा की जो सोच है, आज उस पर हम लोग आज खड़े नहीं उतरते हैं तो आने वाला जो समय होगा हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा विनाशकारी समय होगा। क्योंकि ऐसा आंदोलन बार बार नहीं आता है, ऐसा व्यक्ति का जन्म बार बार नहीं होता है। हम समझते हैं कि बिरसा मुंडा के बाद अगर कोई उलगुलान करने वाला कोई अगर आदमी आया है तो जयराम महतो आया है, और निश्चित रूप से झारखंड में पूरे झारखंड को हिला के रखा है। और आप लोग जाते हैं ब्लॉक में, सीओ कहाँ से बन के आता है? जेपीएससी के थ्रू बन के आता है। आप लोग जाते होंगे एक दिन के काम कराने के लिए तो आपको महीना भर दौड़ना पड़ता है। यही झारखंड है। झारखंड है चाहे कोई भी राज्य है, अगर आप जिस काम को लेके गए हैं तो आपको तुरंत वहाँ पे काम होना चाहिए। किस बात का पदाधिकारी वहाँ पे बैठा हुआ है? वहाँ पदाधिकारी नहीं है, नियोजन नीति नहीं है। हम लोग का अभी बात करते हैं प्लांट का। अभी देख रहे हैं हम, मेरा विधानसभा में 2-3 का प्लांट खुला हुआ है। जिधर जाइए रामगढ़ में खुला हुआ है, इधर से आ रहे थे चारों तरफ प्लांट खुला हुआ है। क्या स्थानीय लोगों को नौकरी मिला है? नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? स्थानीय नियोजन नीति नहीं है। स्थानीय नियोजन नीति रहेगा, जहाँ पे भी प्लांट खुलेगा वहाँ ऑटोमेटिक है कि 75% का भी बनेगा अगर मेरा नीति, तो वहाँ 75% लोगों का नौकरी मिलेगा। यह स्थानीय नियोजन नीति का है। यहीं के हम इनके कांग्रेस के आज देख ले जोगेंद्र साहब मंत्री रहलो, ओकर पत्नी निर्मला देवी रहलो, ओकर बाद बेटी ओकर आ गेल हो अम्बा प्रसाद, वो भी 5 साल पूरे वाला है। तो इस तरह से हम इनके सबके मौका दिली, और कहीं न कहीं हम इनके आज तक जिस तरह से झारखंड के आदमी के हक अधिकार मिलना चाहिए, नौकरी रोजगार मिलना चाहिए, आज हम इनके ना मिल रहा। आज हम इनके बाल बच्चा चाहे हजारीबाग, रांची या रामगढ़ में पढ़ रहा, लेकिन पढ़ लिख के क्या करवे? जब तक कानून न बन तो हम इनके पक्ष में खतियान आधारित यहाँ के नियोजन नीति न बन तो तब तक हम इनके बाल बच्चा के ना नौकरी मिलते। इसलिए एक इनके सबके मौका दे दिले, चाहे वो आंसू हो चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, सबके दिला। एक बार हम इनके पढ़ल लिखल लड़का अगर कोई आगे आयल हो और अगर चुनाव लड़े की हिम्मत कर रहा तो तोर और हमार बदौलत कर रहा है, और एक हम इनके सबके साथ देना हो। 2024 में बदलाव करना है। कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, कैसे लेंगे अधिकार, कैसे लेंगे अधिकार। जय झारखंड, जय झारखंड। तो जोहार, नमस्कार दोस्तों। अभी हम हैं बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के कंडेर पंचायत में, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बैनर पोस्टर लगा हुआ है बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र। आज आप लोगों को बता दें कि रामगढ़ जिला का आज कंडेर पंचायत में यानी कि पतरातू जो है विधानसभा बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र का जो है पतरातू प्रखंड, उसका आज पहला पंचायत कमेटी विस्तार जो है आज से शुरू कर दिया गया है। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ तमाम कंडेर पंचायत वासी और तमाम जो है पतरातू प्रखंड के सक्रिय सदस्य लोग, जेबी केसेस के सक्रिय सदस्य लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आज यहाँ पर जो है जेबी केसेस का पंचायत कमेटी विस्तार जो है कर दिया गया है, और सभी कोई बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सेदारी ले रहे हैं कि यहाँ पर आज जो है अध्यक्ष का, सचिव का, कोषाध्यक्ष का, मीडिया प्रभारी का, ये तमाम जो है पद आज यहाँ पर पंचायत कमेटी में दिया जाएगा लोगों को, और सौंपा जाएगा कि आप अपने पंचायत कंडेर में जो है लोगों को किस प्रकार से आप जागरूक करेंगे। उसको लेकर यहाँ पर जो है जन जागरूक अभियान भी किया जा रहा है पंचायत कमेटी विस्तार के साथ साथ में। तो देख सकते हैं अभी तमाम सदस्य यहाँ पर पतरातू प्रखंड के यहाँ पर मौजूद है, और अभी पंचायत विस्तार कमेटी का जो है कार्य किया जा रहा है। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा वीडियो पूरा देखने के लिए, और हमारे वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, रामगढ़ के सटल कंडेर पंचायत के में हम आज सिद्धवार और कंडेर के सब साथी के साथ आज पतरातू प्रखंड के लिखित तौर पर आज हम कमेटी विस्तार और कमेटी बनने का काम आज शुरुआत कर रही है। और हम इनके दौर अब दम पूरा पतरातू प्रखंड के जो 46 पंचायत है उकर में सब दिन मिल के सबके सहयोग से हम इनके करना है। हम इनके साथ में जितना भी जिला, प्रखंड, पंचायत से सब साथी सब आयल है, सबके हम एक बार झारखंडी जोहार कराई है। और सबसे ज़्यादा हम नहीं बोलबोन, लेकिन 2-4 बात मुख्य बात रखबोन कि आज जयराम महतो के आज बैठक करे के यहाँ का मकसद पड़ गए, काहे जरूरी पड़ गए कि आज हम यहाँ बैठ रही। और जयराम महतो इतना काहेल पढ़ल लिखल हो के
आज गांव-गांव और पूरा झारखंड के 2 साल से जगवे काम कर ले, भाषा के लड़ाई लड़ के भाषा वाला ख़त्म कर ले। ओकर बाद अभी खतियान के भी लड़ाई लड़ ले। ओकर बाद खतियान के जब आंदोलन छेड़ ले तो देखी कि झारखंड में जे भी हम इनके विधायक मंत्री मुख्यमंत्री सब हतुन जैसे तैसे करके को झारखंड विधानसभा में 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति पास करल थुन। लेकिन पास कर ले तो ओकर में भाजपा के जे यहाँ द्वारा बनवल गेल है राज्यपाल ओकरा खारिज कर देव है और ओकरा निरस्त कर दिले, ओकरा हटा दिले, नया कानून बने पड़ले। तो हम इनके चीज़ कहना है कि जिस तरह से 23 साल हम इनके बीत गलो, देखबी कि चाहे वो भाजपा हो, आसू के भी यहाँ सरकार रहलो, मंत्री रहलथुन, विधायक रहलथुन, यहीं के हम इनके कांग्रेस के आज देख ले जोगेंद्र साहब मंत्री रहलो, ओकर पत्नी निर्मला देवी रहलो, ओकर बाद बेटी ओकर आ गेल हो अम्बा प्रसाद, वो भी 5 साल पूरे वाला है। तो इस तरह से हम इनके सबके मौका दिली और कहीं न कहीं हम इनके आज तक जिस तरह से झारखंड के आदमी के हक अधिकार मिलना चाहिए, नौकरी रोजगार मिलना चाहिए, आज हम इनके ना मिल। आज हम इनके बाल बच्चा चाहे हजारीबाग, रांची या रामगढ़ में पढ़ रहा, लेकिन पढ़ लिख के का करबे, जब तक कानून न बन तो हम इनके पक्ष में खतियान आधारित यहाँ के नियोजन नीति न बन तो तब तक हम इनके बाल बच्चा के नए नौकरी मिलतो। इसलिए एक इनके सबके मौका दे दिले, चाहे वो आसू हो, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, सबके दिला। एक बार हम इनके पढ़ल लिखल लड़का अगर कोई आगे आयल हो और अगर चुनाव लड़े की हिम्मत कर रहा तो तोर और हमार बदौलत कर रहा है और एकरा हम इनके सबके साथ देना हो। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति है, आप लोग यहाँ सुनने के बाद आप लोग को सभी बातों को समझ में आ गया होगा कि जो जयराम महतो जो एक आंदोलनकारी थे, अब वो एक कहीं न कहीं एक पार्टी का रूप ले चुका है। और निश्चित रूप से आप लोग माने तैयार रहिए कि ये चुनाव लड़ेंगे। और अभी जितने भी लोग यहाँ पर बोले और जितनी भी बातें आपको समझ में आ गई होगी, मैं ज़्यादा बातों को घुमा करके बोलना नहीं चाहता हूँ कि एक ही बात को 10 बार बोला जाए। आप लोग जितना भी जयराम महतो की जो उपलब्धियाँ हैं, आप लोग निश्चित तौर पर यूट्यूब के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से, आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर अखबारों के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। उनको मतलब समझिए कि समस्याओं को समाधान कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल ये समझिए कि 45 प्रवासी मजदूर जो विदेशों में फंसे हुए हैं, उनको भी यहाँ पर लाने का जो उनका एक अथक प्रयास है, निश्चित रूप से हम समझते हैं कि जितना उनका प्रयास रहता है निश्चित रूप से वो सफल रहता है। और इस प्रयास को भी हम समझते हैं कि हम लोग को भी दुआ रहेगा कि जो 45 मजदूर जो वहाँ पर फंसे हुए हैं जो विदेशों में, उनको भी निश्चित रूप से लेकर के आएंगे। इनकी एक ऐसी माने इच्छा शक्ति रहती है, जिनके बारे में सोच लेते हैं वो निश्चित रूप से करती है। और आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, जो आप लोग जान रहे हैं कि जिला का संयोजक मंडली बन गई है, प्रखंड का संयोजक मंडली बन गई है। अब बारी है यहाँ पर पंचायत कमेटी की बनने की, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और आप लोग को ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं संक्षिप्त में कह देना चाहता हूँ कि इन्हीं सब बातों को अब हम लोग को जितने भी बात हुआ, मैं एक आदिवासी परिवार से हूँ और मेरा नाम राजेंद्र बेदिया है। यहाँ पर बेदिया परिवार के बहुत सारे लोग और यहाँ पर उपस्थित भी हैं। और रमेश जी जो बेदिया जाति से हैं और हमारे दिलीप बेदिया जी है। हम लोग देखिए, हम लोग किसी पार्टी या किसी जाति का मसला या मामला नहीं है। यहाँ पर मामला है कि हम लोगों को कैसे झारखंड कैसे विकास करे, हम लोग कैसे विकास करें, हम लोगों को कैसे हक अधिकार मिले, इस बात की लड़ाई हम लोग को लड़ी जा रही है। और यहाँ पर कुछ लोग जो बहका देते हैं, ऐसे बहकावा इसीलिए आज आ रही है क्योंकि उन लोग जानते हैं कि जयराम महतो का जो बातें निकल कर के आई है और उनको लोग समझ रहे हैं कि इसको कैसे मने तोड़ा जाए। इनकी बातों का जवाब अन्य जो राजनीतिक पार्टी है उनके पास नहीं है, इसीलिए इस बात को मैंने जातिवाद में थोप दिया जा रहा है कि ये महतो जाति की पार्टी है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल झारखंड की कल्याणकारी नेता है और झारखंड के अनोखों कार्य, जबकि आप लोग देख रहे होंगे कि आज तक ना उनका कोई भी एक आदमी
ना कोई जिला परिषद है, ना वार्ड है, ना मुखिया है, और ना ही कोई विधायक है, ना कोई मंत्री है। उसके बावजूद भी आज अनेकों कार्य किया है। आप लोग अभी यहाँ पर मास्टर साहब के माध्यम से आप लोग सुन रहे थे, आज उन्हीं का देन है कि आज यहाँ जो 15 लाख रुपया और 25 लाख रुपया जो मुआवजा मिल रहा है, उनका देन है। उनका जो दिमाग, उनका जानकारी है, जो कंपनसेशन का नियम है वो उनके तहत वो जानते हैं, उस माध्यम से आज लोगों को मुआवजा दिलाने में कामयाब रह रहे हैं। और देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि जानकारी, जब तक जानकारी नहीं रहेगी तब तक हम लोग या कोई भी, चाहे कुछ भी हो, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो या कोई भी हो, वो आपको हक अधिकार नहीं दिला सकता है। जानकारी जब तक नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज जब लोगों को लगने लगा कि आज पढ़े लिखे लोग जब रोड में आकर के आंदोलन करने लगे हैं और हक अधिकार मांगने लगे हैं, तो उन लोग को किरकिरी महसूस होने लगा कि अब ये लोग तो सारा पर्देफाश कर दे रहा है। हम लोग जो क्वेश्चन पेपर को लीक करते थे और 10-20 लाख रुपया कमाते थे, सब लीक कर दे रहा है लोग। सब कुछ जान जा रहा है, थोड़ा सा भी कुछ होता है आंदोलन कर देता है लोग, फट से रांची में तो सड़कों में उतर जाता है। तो ये आज एक पढ़े लिखे लोगों का एक टोली आया है, जिससे सभी नेता घबराए हुए हैं। और हम निश्चित रूप से आप लोग को आश्वस्त कहना चाहते हैं कि आप लोग निश्चित रूप से जातिवाद को बिल्कुल नहीं सोचिए। अपना घर परिवार, अपना आने वाला जनरेशन को जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो जान रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इस चीज़ को आप लोग को समझना होगा, ध्यान देना होगा। आज जातिवाद के मुद्दे को लेकर के अगर यदि हम लोग का जो सोच है, जयराम दा की जो सोच है, आज उस पर हम लोग आज खड़े नहीं उतरते हैं, तो आने वाला जो समय होगा हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा विनाशकारी समय होगा। क्योंकि ऐसा आंदोलन बार बार नहीं आता है, ऐसा व्यक्ति का जन्म बार बार नहीं होता है। हम समझते हैं कि बिरसा मुंडा के बाद अगर कोई उल्गुलान करने वाला कोई अगर आदमी आया है तो जयराम महतो आया है। और निश्चित रूप से झारखंड में, पूरे झारखंड को हिला के रखा है। और झारखंड ही नहीं, पूरे भारत में लोग इनको देख रहे हैं कि आखिर इस आदमी में क्या ऐसी क्षमता है, क्या ऐसी बातें हैं जो इनके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। और जहां भी जाते हैं इनको देखने के लिए एक हुजूम रहता है। जबकि महाराष्ट्र हो या बेंगलोर हो, कहीं भी ऐसे सभा होती है, वहाँ भी नेता मंत्री हैं, लेकिन उसके पीछे इतने आदमी लोग नहीं जाते। लेकिन इनके पीछे आखिर जाने का कारण क्या है? तो कारण यही है कि लोगों का दुख दर्द की बात करता है, हम लोग को कल्याणकारी की बात करता है। आज हम लोग इसीलिए इस पंचायत में आए हुए हैं और इस पंचायत में एक विश्वसनीय कमेटी बना करके जाएंगे। और मेरा विश्वास है कि यहाँ पर जो भी पंचायत की कमेटी में अध्यक्ष, सचिव और उपाध्यक्ष या कोषाध्यक्ष जो भी बनेंगे और इस कमेटी के जितने भी सदस्य बनेंगे, बिल्कुल विश्वसनीय रूप से जेबी केसेस का काम करेंगे और सक्रिय होकर के पूरे क्षेत्र को जयराम महतो की बातों को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसी मैं इच्छा रखता हूं। पतरातू से आज कंडेर पंचायत में पंचायत स्तरीय बैठक रखा गया है और मेरा ये कहना है कि जयराम महतो का उत्पन्न जो हुआ है, जो आए हैं झारखंड के बात को लेके, क्यों आए हैं बात को समझना पड़ेगा। कहीं न कहीं 23 साल से सबके दिल में ये था, दिल में कि कोई तो बंदा बोलने वाला आए, हमारा दुख दर्द की बात को बोले। सबके दिल में था कि हम भी बोल सके, मगर हम आगे आ नहीं पा रहे थे। मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं था कि हम ये बात जो 1932 खतियान हो या दूसरा जो भी नीति उस सबको बात बोल सके। मगर जयराम महतो में ये क्षमता है, उसके अंदर ये क्वालिटी है कि वो आए और ये बात को रखे। और हम लोग का दुख दर्द जो था 23 साल में, जो अंदर में था, वो लेके आए। इसलिए सब हम लोग जुड़ते हुए सब जुड़ते चले गए, जैसे मुस्लिम हो या आदिवासी हो या महतो, सब जुड़ते चले गए। इसीलिए हम कहना चाहेंगे जो भी कम्युनिटी से है झारखंड में, कहीं भी जो कम्युनिटी से है, सब जुड़िए और जयराम महतो को हाथ को मजबूत कीजिए। और 24 में उनका सरकार बनाना है, जो नीति जो लेके आ रहे हैं वो सबके हक और अधिकार को दिलाएंगे। और अब हम लोग का हक और अधिकार के बात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो आगे आए हैं। तो हम सभी झारखंडियों का भी अपना कर्तव्य बनता है कि हम लोग कहीं ना कहीं इनके हाथों को मजबूत करें, इनको या इनके जो भी विधायक होंगे सबको विधानसभा में भेजने का कोशिश करें, ताकि झारखंड के हित के लिए स्थानीय नीति और नियोजन नीति हम लोग के हिसाब से बने। सभी को मेरा खतियानी जोहार। मेरा नाम रविंदर कुमार हुआ
और मैं पतरातू पालू पंचायत से हूँ। और ये आज जो JBKCS का पंचायत स्तरीय जो बैठक रखा गया है, उसमें मुझे 2 शब्द अपनी बातों को आप लोग के सामने रखने के लिए जो मौका मिला, इसके लिए मैं जो ज़िला से आए हुए हैं और इस जो कंडेर बस्ती है यहाँ के सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम लोग जिस राज्य में हैं, इस राज्य में आप लोग भली भांति जानते हैं कि यहाँ पे सब कुछ है। खनिज पदार्थ भी है और एजुकेशन के भी मामले में कहीं ना कहीं सब कुछ है, लेकिन हम लोग के साथ में सबसे ज़्यादा जो मुद्दा है वो शिक्षा है। शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं हम लोग के साथ ठगा जा रहा है। और शिक्षा ही ऐसा है जो आज हम लोग जो टाइगर जयराम महतो की बात कर रहे हैं, वो आज PhD होल्डर हैं। PhD होल्डर होने के साथ साथ में पूरे राज्य, पूरे हमारे आसपास में जितने भी राज्य के लोग हैं सभी लोग जान रहे हैं। तो शिक्षा है, शिक्षा का ही जो अभी है, हम लोग भी एक स्टूडेंट ही हैं। हम लोग बार बार रांची में आजकल आंदोलन करते हैं या हमेशा आंदोलन करते हुए आ रहे हैं। भाषा आंदोलन की बात करते हैं तो भाषा आंदोलन कहाँ से शुरुआत हुआ? भाषा आंदोलन शुरुआत हुआ जब JPSC का जो एग्ज़ाम होता है, JPSC का एग्ज़ाम में जो झारखंड का जो मूल भाषा है, जिसको हम लोग मुंडारी बोलते हैं, नागपुरी बोलते हैं, पंच परगनिया बोलते हैं, इस सब के जगह में बाहरी भाषा को लान दिया गया। बाहरी भाषा जानते हैं कौन कौन? आपका जो भोजपुरी हो गया, मगही हो गया, क्या ये सब हम लोग का भाषा है? तो उस भाषा को लाना गया और कहीं ना कहीं ऐड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो जहाँ पे ये सब जो नीति बनता है, जो सरकार जो नोटिफिकेशन निकालता है, कहीं ना कहीं वहाँ बाहरी लोगों का दबाव है। वहीं से आंदोलन हम लोग का शुरुआत हुआ और सबसे ज़्यादा शुरुआत हुआ हम लोग का धनबाद और बोकारो से, जहाँ से हम लोग के टाइगर जयराम दा उस फॉर्म को भरे और जाने कि नहीं, कहीं ना कहीं हम लोग के साथ गलती हो रहा है। और अगर गलती होता तो अभी JPSC में मगही के और भोजपुरी के जितने भी हैं बगल पड़ोसी राज्य के, वो सब आके भर जाते। तो आंदोलन वहीं से शुरुआत हुआ था। हम लोग को शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, हम भी एक कैंडिडेट हैं, JPSC का भी कैंडिडेट है, मेरा मास्टर डिग्री है। हम JEE का कैंडिडेट हैं। JEE का 3 बार एग्ज़ाम दिए हैं, 2 बार सेटिंग हो गया, 1 बार ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था, 1 बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ, फिर भी सेटिंग हो गया। JPSC का भी एग्ज़ाम दिए हैं। JPSC का एग्ज़ाम में बताना चाहेंगे ऐसा स्कूल में देता है, जहाँ जाके आप देखिएगा ना, सरकारी स्कूल में देता है। सरकारी स्कूल में ना तो CCTV कैमरा रहता है, ना कुछ लगा हुआ रहता है, ना घड़ी रहता है। JPSC जो झारखंड सरकार को चलाने के लिए एक तरह से बहुत बड़ा उसका पोस्ट रहता है, वहाँ इसमें अच्छा एग्ज़ाम नहीं होता है। सचिवालय का बात करते हैं, 2016 में उस फॉर्म को भरे थे हम लोग। अभी तक 2024 आ गया, यानी कि 8 साल में वैकेंसी, 8 साल पहले 900-950 वैकेंसी था। 950 वैकेंसी आप ही लोग बताइए, 8 साल में पूरा नहीं किया 900 वैकेंसी, कहाँ से झारखंड चलेगा? झारखंड को चलाने वाला, वहाँ बैठने वाला अधिकारी चाहिए कि नहीं चाहिए? JEE का निकाला, JEE में भी अभी तक वैकेंसी नहीं ले पाया है, सचिवालय का नहीं ले पाया है। JPSC 23 साल हो गया, JPSC का एग्ज़ाम, मतलब 23 साल हो गया हमारा झारखंड अलग हुए। चाहता, हाँ, CGL JPSC के बारे में बता रहे हैं, 23 साल में कम, अगर 50% लेता ना, तो अभी तक 12 से 13 को JPSC कंप्लीट हो जाता। लेकिन अभी तक JPSC कितना हुआ है? 11वां में अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। 7वां 8वां 9वां सबका केस चल रहा है। तो कहाँ से अधिकारी लोग बैठेगा? JPSC सचिवालय ये हम लोग का है ओरिजिनल, यानी कि जो भी यहाँ के झारखंड के लोग हैं वही सब का इसमें ज़्यादा मैक्सिमम चांस रहता है होने के लिए। तो हम लोग के जगह कुछ होता नहीं है, एग्ज़ाम ठीक ढंग से ले नहीं रहा है। आप लोग जाते हैं ब्लॉक में, CO कहाँ से बन के आता है? JPSC के थ्रू बन के आता है। आप लोग जाते होंगे एक दिन के काम कराने के लिए, तो आपको महीना भर दौड़ना पड़ता है। यही झारखंड है। झारखंड है चाहे कोई भी राज्य है, अगर आप जिस काम को लेके गए हैं तो आपको तुरंत वहाँ पर काम होना चाहिए। किस बात का पदाधिकारी वहाँ पर बैठा हुआ है? वहाँ पदाधिकारी नहीं है, नियोजन नीति नहीं है। हम लोग का अभी बात करते हैं प्लांट का, अभी देख रहे हैं हम, मेरा विधानसभा में 2-2 3-3 का प्लांट खुला हुआ है। जिधर जाइए रामगढ़ में खुला हुआ है, इधर से आ रहे थे चारों तरफ प्लांट खुला हुआ है। क्या स्थानीय लोगों को नौकरी मिला है? नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? स्थानीय नियोजन नीति नहीं है। स्थानीय नियोजन नीति रहेगा, जहाँ पे भी प्लांट खुलेगा वहाँ ऑटोमेटिक है कि 75% का भी बनेगा अगर मेरा नीति, तो वहाँ 75% लोगों का नौकरी मिलेगा। यह स्थानीय नियोजन नीति का है। जितना भी यहाँ उपस्थित है, पतरातू प्रखंड के विभिन्न जगह से जितना भी JBKCS के साथी सब आए जाते हैं, और ये कंडेर पंचायत के जितना भी सब सदस्य आए जाते हैं,
सबके हम फिर से झारखंडी ज्वाइन करें। सवाल यहाँ एक बात अभी सुन लियो हम दो चार गो जितना भी आदमी बात बोल थी, एक बात प्रमुख रूप से बोल थी कि जयराम दादा जो बोला है वो सुने में बढ़िया लगे, अच्छा लगे। जब ये बात मन में आवा है कि वो बोला है तो हमरा अच्छा लगा है, एक मतलब है कि वो बतिया हमरो मनवा में तभी अच्छा लगे, है कि नहीं। वो हमर मन के बात बोला है, ओकर बतिया में हमहू देखिए कि एकर में हमरो हित शामिल है। यह चलते सुने में भी मजा लगा है और वह चलते लगा है कि ऐसा होवे के चाहिए, है कि नहीं। ये बात जयराम महतो जिस रूप में मैंने कि अभी जैसे एक तो हमारे अध्यक्ष संचालन जो कर लगल साथी, वो एगो बड़ा बने एक शब्द में ही लेकिन बहुत मार्मिक बात बोलल थे कि हम इनके मैंने जो कुछ राष्ट्रीय राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, यहाँ पर अपन अपन साथी चुन ले थे, जरा वो दलाल के रूप में बोल रहे थे। जेएमएम के साथी चुन ले हैं, कोई आक्सुक साथी चुन ले है ना। यहाँ पर एक चीज़ गौर करे बात है कि जेएमएम में कौन आदमी है प्रमुख रूप से आधार वोटर जरा बोल सके, वो विशुद्ध रूप से झारखंडी आदमी है, चाहे वो महतो हो चाहे वो मांझी हो आदिवासी हो चाहे जे भी समाज के हो, लेकिन वो आदमी के संबंध बहुत सीधा और सीधी एकदम झारखंड से है। वो आदमी जेएमएम के सदस्य है, ओकर वोटर है, ओकर आक्सू में भी कमोबेश वही आदमी है। अब एक है कांग्रेस के गोद में जाके बैठा है और एक जो है भाजपा के गोद में जाके बैठा है। दोनों के राष्ट्रीय राजनीति करे के एजेंडा कुछ अपन अलग अलग किस्म के है। हम लोग को झारखंड का हित और झारखंड के बारे में इतना एक सोचने वाला जो आए हैं, जो कि इतने सालों से हम लोग जो सोए हुए थे उसको जगाए हैं और लोगों से हम लोग के क्या है हक और अधिकार, इसके बारे में हम लोग को सबको जानकारी देने का पर्याप्त किए हैं और प्रयत्न किए हैं, जिसके वजह से आज हमारे झारखंड में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि नहीं जाग पाए हैं और ऐसे लोग हैं जो कि आज तक हम लोग जितने लोग भी पार्टी सब रहे उसके साथ में हम लोग समझ नहीं पाए और आजकल हम लोग उसके चक्कर में हम लोग का झारखंड आज कभी विकसित नहीं हो पाया और हम लोग को झारखंड में जो हम लोगों का हक और अधिकार का जो हनन हुआ है, छीना गया है, उसको समझने का ज़रूरत है कि कैसे हम लोग को छीना गया है। और यहाँ पे जो झारखंड का लोग हम लोग जो हैं कि हम लोग किसी को आज तक हम लोग समझ नहीं पाए हैं। बस हम लोग का हड़िया दारू अगर ये मिल जाए और कोई आ जाए घर में और कोई हम लोग का प्रोग्राम में कोई नेता या विधायक को हम लोग बुला लेते हैं, बुलाने के बाद हम लोग के बीच में दो गो भाषा बोलकर चल जाता है, कुछ झूठा प्रलोभन या झूठा वादा करके चला जाता है, तो हम लोग उसी को भरोसा कर बैठते हैं और हम लोग इसी के लिए हम लोग गांव टोला और हम लोग के पंचायत में कोई विकास नहीं हो पाता है। तो हम लोग को यही समझने का ज़रूरत है और यही हम लोग को हर गांव टोला हर घर में हम लोग को ये चीज़ जानकारी दे करके हम लोग को सबको जगाने का प्रयास करेंगे। और 1932 खतियान जो हम लोग को लागू करेंगे कितना मज़ा आएगा, सभी आदिवासी को हम लोग को मज़ा आएगा। इसीलिए भाई लोग हम तो कहते हैं कि जो कमेटी बनेगा बनाए और इच्छुक से आइए, ठीक है, इच्छुक से आइए, एकदम बिना है ना निस्वार्थ आइए और हम लोग जयराम दादा को सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करेंगे तब वो आगे बढ़ेंगे, है ना। अगर हम लोग को स्टेट में अभी ये देखिए ना, अभी जो हेमंत सोरेन क्या कर दिए, हम लोग आदिवासी है अपना, लेकिन क्या किए वो, कुछ नहीं किए, खाली बरगला रहे हैं वो। अब चुनाव नजदीक है, बोलता वो आवाज़ निकाल दिया, ये निकाल दिया, कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला। तो भाई लोग हम यही कहना चाहते हैं आप लोग से कि जयराम दादा को हम लोग सपोर्ट करेंगे और खुल के सपोर्ट करेंगे और आप लोग से भी बोलते हैं कि आप लोग भी आइए, खुल के आइए और सपोर्ट कीजिए, है ना। और अच्छा रहेगा, सब मिलजुल के अगर चलेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। इसी के साथ में हम अपना वाणी को समाप्त करते हैं। 2024 में बदलाव करना है। कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, कैसे लेंगे अधिकार, कैसे लेंगे अधिकार, जय झारखंड, जय झारखंड। हमारा सीएम कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो, हमारा सीएम
सीएम कैसा हो, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद। कैसे लिया अधिकार, कैसे लिया अधिकार, कैसे लेंगे अधिकार। जय झारखंड, जय झारखंड, जोहार झारखंड।